नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको जानकारी मिल रही होगी, अभी आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका था। आपका आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका दो पोस्टों के लिए वैकेंसीज़ हैं। एक तो आपका कांस्टेबल और दूसरा आपका एसआई की पोस्ट के लिए। तो इसमें क्या क्या है, नोटिफिकेशन में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, उसके अलावा आपकी एज ग्रुप का क्या है, तो सारी जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं उन सारे प्रश्नों को आपको जवाब मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या करना है। तो देखेंगे, सबसे पहले आरपीएफ में बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और आप कब तक भर सकते हैं, तो 14 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 14 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 14 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपकी करेक्शन डेट है वो 15 से 24 मई है। वो आपकी 15 से 24 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं, पर आपको कोई गलती नहीं करनी है। आपको फॉर्म बहुत सावधानी से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको अगर आप करेक्शन करेंगे तो आपको 500 रुपये फीस के अलावा करेक्शन चार्ज 250 रुपये देना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी को कोई गलती नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट पे। अगर हम एज की बात करें तो आपकी 18 से 28 साल एज है कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए एज है 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी उम्र होने वाली है 20 से 28 साल। 20 से 28 साल आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए उम्र होने वाली है। इसके बाद बात करेंगे पदों की संख्या की। पद कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके पदों की संख्या जो है, आपके एसआई के लिए जो पद हैं टोटल वो हैं 452। कितने पद हैं, पदों की संख्या है 452। और कांस्टेबल के लिए, आपके कांस्टेबल के लिए जो आपके कांस्टेबल के लिए पद हैं उनकी संख्या है 4208। तो जो एसआई की लोग हैं उनको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, जैसे कि बीए है, बीएससी है, कुछ भी होना चाहिए। बैचलर डिग्री। और कांस्टेबल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांग रहा है। 10th पास कोई भी है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। तो ये एक सुनहरा मौका है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के कारण काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे कि अभी क्या करें सर, क्या करें। बहुत बच्चे बहुत तरह की चीज़ें लिखते थे कि एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी उसकी एग्ज़ाम की कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आएगी आपको वो भी अपडेट दी जाएगी। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। इसके बाद बात करेंगे तो आपकी कुछ फिजिकल की हाइट दी है, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो आपको कम से कम ये तो पता रहे कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो जनरल में या ओबीसी में है तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर अगर जनरल ओबीसी में है। एससी एसटी में है तो 160 हाइट तक चलेगा। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर, और अगर एससी एसटी में फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर। तो इतनी बात को ध्यान रखेंगे कि आपकी हाइट है नहीं है, क्योंकि अगर आपकी हाइट नहीं है तो आपका फॉर्म भरना तो वैसे भी बेकार हो जाएगा। तो अपनी हाइट नपवा लीजिए एक बार। अगर किसी को अपनी हाइट नहीं पता तो नपवा के फॉर्म जरूर भरे, क्योंकि ये मौका चूकना नहीं है। मौका चूकना नहीं है इस बार। तो आपकी अगर हम बात करेंगे, आपकी जो रनिंग है वो 1600 मीटर की है। लड़कों की 5 मिनट 45 सेकंड टाइम दिया जाएगा, आप किसी भी वर्ग से आते हैं। इसके बाद बात करेंगे, ये आपकी कांस्टेबल के लिए, और जो आपके सब इंस्पेक्टर के लिए उसमें टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है, 6 मिनट 30 सेकंड। 800 मीटर की दौड़ लड़कियों को करनी है। जो लड़कियां सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रही हैं उनको 4 मिनट का टाइम मिलेगा, और जो कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं उनको 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। बाकी लॉन्ग जंप ये सब है, ये सब आप इस फिजिकल की अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आगे कोई भी अगर दिक्कत हो तो पूछिएगा, आपको इस चैनल पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि इससे पहले कि पढ़ना क्या है, उससे पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। हमें नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें लिखी हैं जो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे नोटिफिकेशन को।
ये है आपका नोटिफिकेशन। तो ये आपका नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं आपका जो आवेदन की तिथि है वो ये लिखी हुई है, वो जो मैंने आपको बता भी दी। इसके अलावा जो ये जॉब है आपकी कांस्टेबल के लिए, ये लेवल 3 की पोस्ट है। लेवल 3 की पोस्ट है। वेतन आपका स्टार्टिंग जो मतलब फिक्स वेतन स्टार्टिंग से जो आपको मिलता है वो 21,700 है, ठीक है। और आपको जो चिकित्सा मानक मिलेंगे वो B1 लेवल के मिलेंगे। तो कुल भर्तियां आपकी कितनी हैं? 4208 भर्तियां हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। आपकी जो माइनस मार्किंग होने वाली है, तो आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, जो आपकी निगेटिव माइनस मार्किंग होने वाली है, निगेटिव मार्किंग होने वाली है, वो कितनी होने वाली है? 1/3 होने वाली है। 1/3 होने वाली है आपकी निगेटिव माइनस मार्किंग। इसके बाद हम देखेंगे और हमारे लिए क्या इसमें खास है, कौन सी ऐसी बात लिखी है जो हमें जानना चाहिए। तो ठीक है, ये आपकी एज ग्रुप लिखा है। और आपकी एज कैलकुलेट कब से की जाएगी? मान लो जो बॉटम पे है उसको कैसे अपनी एज कैलकुलेट करेगा? तो आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे 1/7/2024। 1/7/2024 तक की आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, 1/7/2024। बाकी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि आयु में कितनी छूट मिलेगी। तो आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं, SC ST हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। OBC हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अनारक्षित व EWS हैं तो 3 वर्ष आयु से सेवा की अवधि की में कटौती के बाद, अगर आप कोई भूतपूर्व सैनिक हैं या कुछ हैं, उनके लिए ये अलग से है। तो ये आपके कुछ नोटिफिकेशन में खास चीज़ें थी, इनको एक बार ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद इसके बाद मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। मैं आपको सिलेबस बताऊँ इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोगों में UP पुलिस नाम से एक बैच चल रहा है, उसमें आप लोग वहाँ से GS कर सकते हैं। आप में जो जो सिलेबस आने वाला है उसमें आप ध्यान से देखेंगे, उसमें आपका GS का पोर्शन आप वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या क्या आने वाला है आपका सिलेबस में। सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेबल के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो सिलेबस में बात करें तो आपके 3 सब्जेक्ट मेन आने वाले हैं। कौन कौन? एक तो आपका सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता मतलब GS, जनरल जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आने वाली है। तो जनरल अवेयरनेस आएगी 50 मार्क्स की, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और कितने नंबर की आएगी? 50 मार्क्स, 50 मार्क्स की आएगी। इसके बाद बात करेंगे आपकी अंक गणित। गणित में सिर्फ आपके अंक गणित आएगी, अंक गणित आपकी आएगी। अंक गणित आपकी जो है क्वेश्चन होंगे 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन होंगे और ये भी 35 मार्क्स के होंगे। इसके बाद बात करेंगे हम रीजनिंग, जो आपकी सामान्य बुद्धि एवं तर्क है। रीजनिंग आपका कितने नंबर का आने वाला है? तो ये इसके भी आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये भी आपके 35 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका 120 मार्क्स का पेपर आएगा और 120 क्वेश्चन रहेंगे। अब इन 120 क्वेश्चंस में बात करें तो आपकी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है और आपकी माइनस मार्किंग कितनी है? 1/3 है। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट, या बोले तो 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा। 120 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं। अगर कांस्टेबल के लिए पूछा जाए तो आपके जो विषय रहेंगे, आपके अगर हम सामान्य में बात करें कि सामान्य जागरूकता में क्या क्या आएगा, तो आपका आएगा करंट अफेयर्स, सामायिकी, सामायिकी आपका आएगा। दूसरा आपका जो आएगा वो सामान्य ज्ञान आएगा।
सामान्य ज्ञान आएगा। इसके बाद आपका समाजशास्त्र, इसके बाद आपका भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राजनीति। तो बेसिकली यही जो रहते हैं हमारे करंट अफेयर्स, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। जिसमें आपकी बात करें तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर हिस्ट्री की शाम को 6 बजे क्लास होती है 6 PM पे, यूपी पुलिस की। वो आपके एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। आपकी क्लास की टाइमिंग 6 PM है। उसमें पूरी एंशंट हिस्ट्री करवा दी गई है, मिडिवल हिस्ट्री भी बहुत जल्दी करवा दी जाएगी। और उसके अलावा बात करें साइंस की तो विज्ञान भी आप पढ़ सकते हैं। उसकी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे क्लास होती है और दोनों क्लास मैं ही पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे फिजिक्स और बायो करवा दी गई है। केमिस्ट्री आपकी 6-7 क्लास की बची है और आपकी हो जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी आपके फंसेंगे, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी 10th पास लोग हैं, जिनका भी 10th हो चुका है, वो इस फॉर्म को देखें। अगर वो अपेयर कर सकते हैं तो अपेयर करें, क्योंकि इतनी वैकेंसीज फिर आना पता नहीं कब आएंगी। तो अभी मौका है आपके पास, आप लोग लग जाइए तैयारी में। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। दूसरी बात है कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो जितना भी हम लोगों से हो सकेगा उतना आपके एग्ज़ाम में इसमें सपोर्ट किया जाएगा। अब बाकी आप कमेंट में बताइए कि आप और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो और ये बिल्कुल फ्री क्लास है, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं पे करना। बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं क्लासेस। तो बस आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लासेस को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप कंटिन्यू कीजिए, वरना आपके पास तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा तो कमेंट में लिख देगा, आपको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी। थैंक यू सो मच।